हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का सेशन जो है वो आपका लेकर हम आए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट थर्ड है। इसमें 50 क्वेश्चन हम करवाएंगे। फर्स्ट और सेकंड करवा चुके हैं, अगर नहीं देखें तो जाकर जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर पहला आ गया है आपके सामने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला में 27 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना की? पटना में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। 1927 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना की? आपको बताना है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ए का हो जाएगा बी, इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 22 है ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत को धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने के द्वारा रेगुलेट एक्ट 73 अगस्त 1917 घोषणा। क्रिप्स मिशन 1942 उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की, क्या होगा दो का राइट आंसर आपका? क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, अगस्त 1917 के घोषणा में। क्वेश्चन नंबर 3 है चौरा चौड़ी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, उपयुक्त से एक से अधिक। चौरा चौड़ी नामक प्रसिद्ध स्थल जो है वो कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ये होगा गोरखपुर में। सी का हो जाएगा ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसद सोता है तो भारत अपने जीवन में स्वतंत्रता के लिए जाग उठता है? महात्मा गांधी ने, सी राजगोपालाचारी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है किसने कहा था कि मध्य रात्रि के टकोर पे जब संसद सोता है तब? क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा? सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 5 है हु लाइव्स ऑफ इंडिया डिवाइड किसकी उत्पत्ति है? महात्मा गांधी की, राजेंद्र प्रसाद की, जवाहरलाल नेहरू की, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का। क्वेश्चन नंबर 6 भारत में जब क्रिस मिशन आया उस समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड विलिडिंग, लॉर्ड एमस्ट, लॉर्ड लिथेंगो, उपयुक्त से कोई नहीं। भारत में जब क्रिस मिशन आया उस समय भारत के वायसराय कौन था? क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा लॉर्ड लिथिंगो। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार हुए? एक बार, दो बार, तीन बार, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा? एक बार। ये जो एक बार बने थे, ठीक है। कितनी बार बने थे? मात्र एक बार बने थे। क्वेश्चन नंबर 8 है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? खुदीराम बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। 8 का क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा राइट आंसर? बी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जीपी कृपलानी, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा राइट आंसर? सी हो जाएगा, जीपी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 11 भारत एक एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने, सर सीरियल रेडिफ ने, लॉरेंस ने, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे इंग्लैंड से भारत जहाज यात्रा कर रहे थे, साबरमती आश्रम से जहाज से इंग्लैंड, दक्षिणी अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज रचना की जब वो, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा? सी, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है इंडियन लिबरल फाउंडेशन की स्थापना किसने की? ए एन बनर्जी, सी आर दास, महात्मा गांधी, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा राइट आंसर? ए एन बनर्जी, ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम नवजीवन, इंडियन ओपन, हरिजन, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा? बी, इंडियन ओपिनियन, बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के पराकाष्ठा पे गांधी जी ने किसके साथ समझौते पे हस्ताक्षर? पहला है लॉर्ड इवरिंग, लॉर्ड लिथिंगो, लॉर्ड बेयर, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा राइट आंसर? 15 का क्या होगा? लॉर्ड इवरिंग। क्वेश्चन नंबर 16 है वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जगजीवन राम, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। 1932 में अखिल हरिजन के संस्थापक पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा राइट आंसर? महात्मा गांधी, ए आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 कहाँ 30 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर, रंगून, जकार्ता, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा राइट आंसर? 17 का हो जाएगा ए, सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 18 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। मेरा संयंत्र गाड़ी अमृतसर मैकोंडाल पंजाब, कौन सा आपका पहला होगा? 1 2 3 2 1 3 2 3 1, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा राइट आंसर? ए हो जाएगा, 1 2 और 3, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए की गई थी। 1919 सुधार की प्रगति समझ के लिए भारतीय राज्य एवं ब्रिटिश सरकार के बीच संबंध का निर्णय, रॉयल अधीन प्रावधान का परीक्षण, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा राइट आंसर? 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है सही सम्मिलित करना है, ठीक है, तो आपको मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा राइट आंसर? बी हो जाएगा। एक का होगा द इंडियन स्ट्रगल, किसका हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। इंडियन इन ट्रांजिशन हो जाएगा एम राय। वेक अप इंडिया, वेक अप इंडिया हो जाएगा एनी बेसेंट। और ट्रांजिस्टर पावर ऑफ इंडिया बीपी सेन। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक मिनट, बी का क्या होगा राइट आंसर? मैं गलत बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर बी का तो बी होगा, मगर बी ऑप्शन में, ठीक है, मिस्टेक में एच डी लिखा गया, यही होगा, ठीक है, ये बी। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था चैम्बरन, चर्चिल, क्लेमेंट एटली, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा राइट आंसर? चर्चिल, भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जेपी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आजाद, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा? बी होगा, राजेंद्र प्रसाद। 22 का क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 23 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 के अधिवेशन किस साल में हुए थे? हरिपुरा, पटना, रांची, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। ए होगा हरिपुरा। क्वेश्चन नंबर 24 27 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, भारतीय समाज पद पर सेंसर लागू करना, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से। एक होगा भारतीय सरकार देशी राज्यों के संबंध को सुधारना, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, उपयुक्त से अधिक, कोई नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन किसने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा। 25 का क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है करो या मरो का नारा किसने दिया था? पीसी राय, महात्मा गांधी, सीवी रमन, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। करो या मरो। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा राइट आंसर? महात्मा गांधी के द्वारा, भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन 121 की अध्यक्षता की? वल्लभ भाई पटेल, जेएम सेनगुप्त, एच सी बोस, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन 1921 की अध्यक्षता की? याद रखना कराची अधिवेशन 1921 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा राइट आंसर? वल्लभ भाई पटेल, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण समय में पूर्ण नियुक्ति, सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी था, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। भारत में साइमन कमीशन का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य अंग्रेज थे। 28 का क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है भारत में दैत शासन प्रारंभ किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, मालम इंटो रिबॉन्स 1909 में, मैंटू चैम्पोर्ट 1919 से, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। भारत में दैत शासन प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा? मैंटेंटू चैम्पोर्ट 1919 से, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है इसको सम्मिलित करना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 को मिलाना है। 30 को अगर हम मिलाते हैं, अगस्त घोषणा किसने किया था? मैन्टेक्यू ने। अगस्त पर आपसे रखा गया था लॉर्ड निथिंगो के द्वारा। अगस्त का संकल्प रखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। प्रत्यक्ष कार्रवाई एन जिन्ना के द्वारा। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 30 का क्या होगा राइट आंसर हमारा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 है निम्न में किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य बिजरौलिया आंदोलन, बरदौली सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल से, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई ने मुख्य भूमिका ने? बी होगा बरदौली सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 32 है इसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ा का जलाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? लॉर्ड रीडिंग, मोहम्मद अली जिन्ना, रविन्द्रनाथ टैगोर, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। इसने असहयोग आंदोलन विदेशी कपड़ा का जलाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? रविन्द्रनाथ टैगोर, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है भारत छोड़ो का प्रस्ताव आलेख बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, अब्दुल कलाम आजाद ने, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 33 का क्या होगा राइट आंसर? महात्मा गांधी के द्वारा, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है
भारत छोड़ो स्वतंत्र आंदोलन। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर में बाहर स्थित है? गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 34 अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 35 त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? जवाहरलाल नेहरू, पटवी सीतारमैया, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या होगा राइट आंसर? राजेंद्र प्रसाद चुने गए, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? सी राजगोपालाचारी, जेपी कृपलानी, महात्मा गांधी, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। किसने सुझाव दिया? क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाएगा आपका राइट आंसर महात्मा गांधी के द्वारा, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरा कहाँ है? कलकत्ता में, पुणे में, जबलपुर में, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया। आपको बताना है त्रिपुरी कहाँ है। 37 का क्या होगा? ये जबलपुर में, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1915, 1917, 1916, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। आपको पता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका को 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? लॉर्ड मेंटन, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? 39 का क्या होगा राइट आंसर? 39 का क्या होगा राइट आंसर? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बात कही गई, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। फिनिक्स मिशन जो है की स्थापना ये महात्मा गांधी के द्वारा, बी आपका राइट हो जाएगा। ये दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 है इनकलाब का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, मोहम्मद इकबाल, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? 41 का क्या होगा राइट आंसर? मोहम्मद इकबाल, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है क्वेश्चन नंबर 42 का सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है कवि इकबाल क्या है? कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिख भारत के किस स्थान के संबंध में? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। ये कहाँ से है ये आपको बताना है। 42 का हो जाएगा, 42 का हो जाएगा राइट आंसर, सी है पंजाब से, सी आपका राइट होगा। 43 है मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में, 1942 में, 1946 में, उपयुक्त से कोई नहीं। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। 43 का क्या होगा? 1939 में। 43 का क्या होगा? ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए 50 क्वेश्चन पे इसको हम बंद करेंगे। 44 है 1937 के चुनाव में कांग्रेस के द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 3, 4, 7, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। 44 का क्या होगा राइट आंसर? 44 का क्या होगा राइट? 7, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है भारतीय मुसलमानों को पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मोहम्मद इकबाल, आगा खान, चौधरी रहमत अली, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने कहा था? किया था। 45 का क्या होगा राइट आंसर? चौधरी रहमत अली, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेज ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने की संकल्प अंगीकृत किया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्या होगा 46 का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 46 का सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 48 है 1946 में बनी अंतिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? रक्षा, विदेशी मामले, राष्ट्रमंडल, खाद्य व कृषि, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। 1946 में बनी अंतिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य व कृषि था, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इंडियन फ्रीडम पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, रिन्यूएबल से फ्रंट, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र ने किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। राइट आंसर 48 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? 48 का बी आपका राइट हो जाएगा। 49 में वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। 49 का क्या होगा राइट आंसर? बी आपका होगा, जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 50 है किसने प्रसिद्ध चिटगांव सशस्त्र दावे को आयोजित किया था? किसने प्रसिद्ध चिटगांव सशस्त्र दावे का किया था? पहला है लक्ष्मी सहगल, सुरसेन, बटुकेश्वर दास, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? सुरसेन। दोस्तों ये रहा आज का 50 क्वेश्चन। सेशन कैसा लगा हमें जरूर बताइए। कल हम 51 से लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।